हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आ गया हूँ दोगुना ज्ञान के नए वीडियो में, जो कि सी प्लस प्लस का है। और इस सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल डाले हैं मैंने, और रियल लाइफ पे एग्जांपल ट्यूटोरियल डाला है। अरे मजा आएगा आपको पढ़ करके। तो वीडियो में बने रहिए। और जैसा कि आप हमेशा देखते हो कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ, मुझे भी पसंद है बताना और सिखाना। और आप लोग का भी साथ होना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए चीजें, तभी मेरा ये वीडियो सक्सेस हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। जो मैं सीरीज बता रहा हूँ बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल। अभी मैं एरे पढ़ाने जा रहा हूँ, और अब देख रहे हो यहाँ पे बाइक, कार और ट्रेन का जो भी है एग्जाम्पल लेकर के बैठा हूँ। तो इसी तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप खेल खेल में समझेंगे। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था ना, बच्चों को पढ़ाया जाता था, खेल खेल में सिखाया जाता था, वैसे ही मैं भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। और बच्चे और बड़े लगभग समान ही होते हैं, क्योंकि बच्चे को बच्चे के लेवल का सिखाया जाता है, बड़ों को बड़े के लेवल का सिखाया जाता है। तो क्यों नहीं उस लेवल को बना के रखा जाए, है ना। तो यही मेरा मकसद है, और आपको समझ में आएगा ये चीजें। और चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि बाइक की बात करते हैं। तो इस बाइक पे एक आदमी बैठ के जा सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा मान लो दो आदमी जा सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, बाइक एक आदमी के लिए होती है, या एक साइकिल है, सपोज दैट एक साइकिल है। और वो एक आदमी बैठ के, मान लेते हैं कि एक ही आदमी जा सकता है बाइक पे। तो एक ही आदमी, अगर मुझे मान लो दो आदमी रखना होगा, तो दो बाइक की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। मान लो कि एक आदमी है, एक आदमी बाइक से गया। मान लो कि दो आदमी को जाना है, तो हमको दो बाइक की जरूरत पड़ेगी। तीन आदमी को जाना है तो तीन बाइक की जरूरत पड़ेगी। चार आदमी को जाना है तो चार बाइक की जरूरत होगी। तो इससे क्या दिक्कत है, जब चार आदमी को जाने की दिक्कत होगी, तो इसमें क्या हो रहा है कि बार बार आपको बाइक खरीदनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम अगर कुछ ऐसा सॉल्व कर दिया जाए कि बाइक एक ही हो, और उसमें एक से ज्यादा इंसान ट्रेवल कर सकें, उसको क्या बोल देंगे, उसको ये बोलेंगे कि वो ट्रेन बन जाए, है ना। ट्रेन घर में ले आए, हजारों आदमी को, सैकड़ों आदमी को एक बार में वो ट्रेवल कराए। तो एरे का मतलब यही होता है, एरे का मतलब ये होता है कि एक ही तरह का डेटा एक से ज्यादा रह सके एक वेरिएबल में, है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, यदि ए एक वेरिएबल है, और ए में, मैथ में वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं, ए में 5 रखा हुआ है। तो ए में क्या 6 रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। लेकिन ए में 6 रहेगा या 5 रहेगा, कोई एक ही रहेगा ना। जिस तरह से इस बाइक में या तो आप बैठ के जाओ, या तो आपकी भाई बैठ के जाए, कोई एक ही जा सकता है। उसी तरह ए में या तो 5 रहेगा या तो 6 रहेगा, कोई एक ही रहेगा। रहने को तो दोनों रह सकता है, आपके बाइक पर बैठने को तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कोई एक ही बैठेगा। अगर मान लें कि बाइक एक ही लोग की सवारी है, तो एक ही इंसान बैठ सकता है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतलब बाइक एक ही रहे, या वेरिएबल एक ही रहे, और उसमें एक से ज्यादा लोग बैठ सकें। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेन कर सकते हैं। तो ट्रेन में किस तरह के लोग जाते हैं, किसी भी तरह के लोग जाते हैं, इंसान ही जाएगा इस ट्रेन में। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल बॉगी बना दिया गया है ट्रेन में। और इस बॉगी में क्या हो रहा है, एक एक बॉगी में मतलब 50 100 जो भी आदमी होते हैं, शायद 72 होते हैं, 72 73 आजकल गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है लोगों की भीड़ को देखते हुए। तो वो हो सकता है। ठीक है, तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो रेलगाड़ी एक ही है, ट्रेन एक ही है। जैसे मान लो ट्रेन नंबर 12355, है ना। ट्रेन तो एक ही है, लेकिन इसमें इंसान बहुत सारे हैं। ठीक है, बॉगी नंबर 1, बॉगी नंबर 2, बॉगी नंबर 3, बॉगी नंबर 4, बॉगी नंबर 5, इस तरह से करके इंसान बहुत ज्यादा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं एरे। अब उसी तरह की एक और ट्रेन होती है मालगाड़ी, आप देखोगे मालगाड़ी क्या होती है, मालगाड़ी में क्या होता है, बहुत सारे बोगी रहते हैं, उसमें कुछ कुछ सामान रखा रहता है ना। बहुत सारे सामान रखता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और हो सकता है कि आपने वो गाय बैल वाली भी देखी होगी, शायद आप गूगल पे सर्च करना अगर नहीं देखी होगी तो।
कमेंट बॉक्स में बताना। गाय बैल रखने वाली भी एक रेलगाड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात तो बहुत होती रहती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि एरे कैसे रखता है नॉर्मली, अगर डेटा कैसे रहता है एरे में। अब यहाँ रेलगाड़ी की बात करता हूँ, जरा सा मैं इस को लेके चलाता हूँ, इस को तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे इस रेलगाड़ी को लेकर के कॉपी करके रखा हूँ। तो देखो, रेलगाड़ी में डेटा क्या है, 10 डेटा, 20 डेटा, 30 डेटा, 40 डेटा, मतलब आपके बॉगी है समझ लो। और ये पूरा एक ट्रेन है, मान लो ये पूरा एक ट्रेन है। ये 1 बॉगी, 2 बॉगी, 3 बॉगी, 4 बॉगी। और इसको काउंट कैसे करते हैं हम लोग, जीरो से, जीरो। अब 1 से करो या 0 से करो, क्या फर्क पड़ता है, 2, 3। ठीक है, कंप्यूटर में हम लोग 0 से काउंट करते हैं। बाय द वे, आप 1 से भी काउंट करते हैं ट्रेन में, लेकिन कंप्यूटर में 0 से काउंट करते हैं। लेकिन 0 से काउंट करो या 1 से काउंट करो, आदमी तो उतना ही भरने वाले हैं ना भाई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एरे। एरे क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें एक से ज्यादा डेटा को रखा जा सके सेम वेरिएबल में, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, बहुत सारा कुछ देखेंगे। अभी एक दो ट्यूटोरियल इसको लेके जाता हूँ मैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर देखूं तो ये देखिए, एडवांटेज ऑफ एरे, कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड करना पड़ेगा, एक्सेस आसान है इसमें, इजी टू ट्रावर्सल, आसानी से एक से ज्यादा डेटा को लिया जा सकता है उसमें। मैनिपुलेट डेटा, डेटा को बदलना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद डेटा को सॉर्ट करना भी आसान होता है। सॉर्ट मतलब क्या होता है कि सॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग चलते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन सी का कंपाइलर खोल लेते हैं और अभी देखते हैं, फिर से वापस चलते हैं। एरे में देखो, ये स्ट्रिंग कार मतलब क्या, 4 ठो डेटा को रखेगा। स्ट्रिंग 4 मतलब 4 ठो देखो डेटा को रखेगा। इंटीजर 3 मतलब 3 डेटा को रखेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये डेटा का टाइप है, डेटा टाइप, ये डेटाबेस का नेम है, सॉरी वेरिएबल का नाम है, और उसकी कैपेसिटी है ना। जैसे आप समझो कि ये ट्रेन का नाम है, ट्रेन की कैपेसिटी कितना, 10 ठो। और ट्रेन का टाइप मतलब मालगाड़ी है या आदमी की गाड़ी है, किस तरह की गाड़ी है, और उसमें आदमी को इन सबको भर दिया गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और ट्यूटोरियल पर आते हैं अपने प्रैक्टिकल में, देखते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ और लिखता हूँ INT इंटीजर A, और इसको नाम दे देता हूँ क्या, 5, मतलब 5 डेटा इसमें रहेगा। इसमें डेटा को डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें डेटा को डाल देता हूँ, आप देख लो यहाँ भी ऐसे ही किया गया है ना। इंटीजर 5 डेटा को मैं डालता हूँ इसमें, ये देखो ऐड भी आ जाता है इसमें। क्या कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे करली ब्रेस डाल करके, और यहाँ पे मैं 5, 3, 6, 5, 4, 2 ये वैल्यू को डाल दिया। ए में इतने सारे वैल्यू आ गए, ए में इतने सारे वैल्यू आ गए, लेकिन 5 ही वैल्यू आएगा, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी ए के ये देखो, अभी ध्यान से देखना, ए है और ए की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, और ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब इसमें हमने अगर रख दिया 4, 3, 5, 6, 4, तो पोजीशन कैसे होगा, 0, 1, 2, 3, 4। पोजीशन का मतलब ये होता है, अगर मैं जाऊं, मतलब देखो रेलगाड़ी अगर है, आपकी रेलगाड़ी है, ये मान लो रेलगाड़ी है ना, यहाँ पर रेलगाड़ी है आपकी। तो इसमें काउंटिंग तो करोगे ना आप, इसमें डेटा भले अलग है, तो बाकी नंबर बताओगे ना, 1 नंबर बोगी, 2 नंबर बोगी, 3 नंबर बोगी, 4 नंबर बोगी, है ना। अब उस 4 नंबर में 10 लोग हैं कि 5 लोग हैं, उससे क्या मतलब है ना। मतलब हमको इससे है कि इसमें बॉगी कितने हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही चीज हो रहा है कि इसमें
ये 0 नंबर पोजीशन है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, और डेटा इसमें 5 रहेंगे। समझ में आ रही है बात ना? अब मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूं और लिखता हूं ए, और यहाँ पे डाल देता हूँ 0 और रन कराने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। प्रॉब्लम है कहाँ पे? ए 0, ये 0 यहाँ पे। ओके, सेमी कोलन छूटा हुआ है ना, तो सेमी कोलन हम लोग दे देते हैं इसको, और अब रन कराने की कोशिश करते हैं। देखो 4, मतलब ए के 0 पोजीशन पे 4 वैल्यू है ना। ए के 0 पोजीशन पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ये एरे है, एरे में 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। मतलब इस ट्रेन में ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपना मान लो इंजन है ना। और यहाँ पे पोजीशन क्या है इसका? 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये आपका पोजीशन है इसका, ये आपका पोजीशन है। मतलब 1 नंबर बोगी, 2 नंबर बोगी, 3 नंबर बोगी, 4 नंबर। 0 में क्या है? 4, 1 में क्या है? 3। तो मैंने वही आपको बताने की कोशिश की। अगर मैं इसी चीज को यहां से कॉपी कर लूं और इसको आगे पेस्ट कर दूं, और स्लैश, सॉरी स्लैश कर रहा हूं, यहाँ पे आप लिख दो, क्या बोलते हैं, सपोज लिख दो आप 4, तो क्या प्रिंट करेगा? अब देखो 4 नंबर पे क्या है? ये 4 है, 4 नंबर पे भी 4 है, या 0 1 2 3 4 है कि नहीं? और अगर मैं इसमें एक्चुअली लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं इसमें अगर 4 की इसको हटा देता हूँ फिर से, 4 की जगह यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं 2, तो इसमें क्या प्रिंट करेगा? 5 प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि 0 पोजीशन पे ये है, 1 पोजीशन पे ये है, और 2 पोजीशन पर ये है। और हमको पोजीशन कौन सा चाहिए? 2 नंबर पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको रन कराते हैं, तो ये 5 प्रिंट करना चाहिए, मेरे को लगता है, ठीक है। तो इस यही होता है हमारा एरे। और एरे हम लोग लूप की सहायता से इनपुट या आउटपुट दे सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे और भी ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। तो यही दिखाया मैंने आपको। ये स्ट्रिंग एरे है, सॉरी, ये स्ट्रिंग एरे भी है, और ये करेक्ट इनपुट इंटीजर एरे है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और टॉपिक भी बताया कीजिए दोस्तों, जो कि आपको समझ में नहीं आया मैं उसकी भी ट्यूटोरियल देता रहूंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।